नाज़रीन आदाब, 5 जुलाई 2022 मुताबिक 5 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। अपनी हुकूमत की दूसरी मियाद के 100 दिन मुकम्मल होने पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत की कामयाबों को अवाम के सामने रखा। इस मौके पर उन्होंने एक किताब का इजरा भी किया। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी हुकूमत की दूसरी मियाद के 100 दिन अवामी खिदमत, सलामती और गुड गवर्नेंस के लिए वक्फ किए गए हैं। यही वजह है कि पहले असेंबली इंतखाबात, फिर कानून साज कौंसिल के इंतखाबात और हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात में ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ बीजेपी की जीत हुकूमत पर अवाम के एतमाद की अलामत के तौर पर सामने आई है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने आज असेंबली के ऐवान में अक्सरियत साबित कर दी। भारतीय जनता पार्टी की हिमायत से उन्हें ऐवान में एतमाद की करार के तहत 164 वोट और मुखालिफत में 99 वोट पड़े हैं। उन्हें दोबारा शिवसेना का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। आज भी एक शिवसेना एमएलए ने शिंदे ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया। नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि ये दुरुस्त है कि ये ईडी यानी एकनाथ और देवेंद्र की हुकूमत है। उन्होंने दावा किया कि शिंदे के साथ इख्तिदार के लिए कोई महाज आराई नहीं है। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा कि रियासत में चंद साल से लीडरशिप का फुकदान है, लेकिन हम दोनों लीडर हमेशा अवाम की खिदमत के लिए दस्तयाब होंगे। वहीं एनसीपी सरबराह शरद पवार ने स्पीकर के इंतखाब के बाद पार्टी लीडरों की मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में उन्होंने लीडरों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में नई हुकूमत अगले 6 माह में गिर सकती है। ऐसे में हम सबको वसत मुद्दती इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत से बागी एमएलए जो शिंदे के साथ हैं मौजूदा निजाम से खुश नहीं हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पीर के रोज जिला अदालत में समाअत की गई। समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक के वकील अभयनाथ यादव ने अपने दलाइल पेश किए। उन्होंने 51 नुकात पर अपने दलाइल पेश किए। अब इस मामले में अदालत 12 जुलाई को समाअत करेगी। अयोध्या आए उत्तर प्रदेश के साबिक गवर्नर राम नायक ने आज श्याम श्री राम लल्ला के दर्शन किए। साबिक गवर्नर ने राम लल्ला के दर्शन के साथ साथ राम मंदिर तामीरी काम का जायजा भी लिया। राम मंदिर तामीरी काम देखकर राम नायक बहुत खुश हुए। मंदिर मंसूबे के मुताबिक तामीर हो रहा है, इस बात पर उन्हें इत्मीनान हुआ। राम दर्शन के बाद शौर्य नदी किनारे आरती में भी उन्होंने हिस्सा लिया। हरियाणा के मानेसर में समस्त हिंदू समाज के बैनर तले पंचायत का इनेकाद किया गया। इस पंचायत के पोस्टर में जिहादी ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही गई थी। पंचायत में मुकर्ररीन ने मुसलमानों के माशी बायकाट की कॉल दी। इस पंचायत में तकरीबन 200 लोगों ने हिस्सा लिया। पंचायत में शामिल लोग मानेसर और उसके आसपास के गांव के रहने वाले थे। काबिल जिक्र बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लोगों के जज्बात भड़काने पर फटकार लगाई थी और मुल्क में पैदा होने वाले फिरक़ेवाराना माहौल के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत के मुआवजे की भी बात पंचायत में कही गई। मुकर्ररीन ने पंचायत में मौजूद तमाम लोगों से ये भी कहा कि वो अपनी हिफाजत के लिए फोन के बजाय हथियार रखें। पंचायत में गांव की सतह पर एक कमेटी बनाने को भी कहा गया जो इस बात की निगरानी करेगी कि आया कोई मुसलमान नाम बदल कर कारोबार तो नहीं कर रहा। साथ ही ये भी ख्याल रखने को कहा गया है कि मुस्लिम तबके के दुकानदारों से सामान या कोई दीगर सहूलत ना ली जाए। कौमी कमीशन बराए खवातीन ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को खत लिखकर कहा है कि वो बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा से मुताल्लिक ट्वीट करने वाले समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई करे। दरअसल अखिलेश यादव ने 1 जुलाई को अपने ट्वीट में लिखा था कि सिर्फ मुंह को नहीं जिस्म को भी माफी मांगनी चाहिए और मुल्क में बदअमनी और खैरसगाली बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए। कौमी कमीशन बराए खवातीन ने इस ट्वीट पर नोटिस लेते हुए रियासती हुकूमत से कहा कि वो 3 दिन के अंदर इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी दे। पुलिस डायरेक्टर जनरल DS चौहान को लिखे एक खत में NCW की सरबराह रेखा शर्मा ने कहा कि ये ट्वीट सरासर उकसाने वाला ट्वीट है। उत्तर प्रदेश के वजीर सयाहत और सकाफत जयवीर सिंह ने गुज़श्ता इतवार को अपना घर आश्रम में रहने वाले बेसहारों की खैरियत दरियाफ्त की और खुशी का इजहार भी किया। उन्होंने बेसहारों की सेहत के तई बेहद संजीदगी का मुजाहरा करते हुए मौके पर चीफ मेडिकल अफसर से फोन पर बातचीत कर उन्हें हिदायत दी कि वो इन तमाम लोगों की हफ्तावार सेहत की जाँच को यकीनी बनाए। वजीर सयाहत ने अपने निजी रिहाइशगाह पर जनता दर्शन लगाकर जिला सतही अफसरान के साथ अवामी मसाइल की समाअत भी की। अवामी समाअत के दौरान वजीर मौसूफ ने जिला और गैर जिलाई फरियादियों की 160 शिकायतों को सुना, जिसमें से 18 शिकायतों का मौके पर ही तस्फिया भी कर दिया। बाकी शिकायतों को मौजूदा मुताल्लिका जिला सतही अफसरान को मेयार और मुअय्यना मुद्दत में तस्फिया करने की हिदायत जारी की। कांग्रेस तर्जुमान कृष्णकांत पांडे ने कहा है कि माजी में जिस तरह से एक प्राइवेट चैनल के जरिए कांग्रेस पार्टी के साबिक कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की गई, बाद में चैनल को अपनी गलती कबूल करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद बीजेपी के साबिक वजीर इत्तलाआत और नशरियात और MP मिस्टर राजवर्धन सिंह राठौर, MP सुमित पाठक,
MP मौला सिंह, MLA कमलेश सैनी ने सोशल मीडिया पर इस फर्जी खबर को तेजी से चलाने में तेजी दिखाई। तर्जुमान ने कहा कि साबिक वजीर इत्तलाआत और नशरियात राजवर्धन सिंह राठौर समेत बीजेपी के कुछ बने हुए MP और MLA ऐसा करके नफरत की आग को भड़काने का काम कर रहे हैं जो यकीनन कौमी मफाद में नहीं है। योगी हुकूमत के दूसरे दौर के 100 दिन को मद्देनजर रखते हुए महकमा समाजी बहबूद ने फलाही स्कीमों में तौसीह की है। हर जिले में मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी के लिए महकमे की जानिब से सिविल सर्विस समेत दीगर सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभियोदय योजना चलाई जा रही है। इन जिलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी का फायदा उम्मीदवारों को मिल सकेगा। महकमा समाजी बहबूद की जानिब से 98.28 लाख ज़ईफ बेसहारा अफराद को 1000 रुपए माहाना पेंशन का बंदोबस्त किया गया है। ज़ईफी पेंशन स्कीम के तहत 25.2 लाख मुतवफ़ी पेंशनरों की जगह पर नए उम्मीदवारों की पेंशन भी मंजूर की गई है। उत्तर प्रदेश के काबीना वजीर अक़लियती बहबूद और मुस्लिम औक़ाफ़ धर्मपाल सिंह ने आज कल्याण भवन में मुनक़िद प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के 49 होनहार तलबा को टैबलेट, इनामी रकम, तमगा और तौसीफी सनद देकर एजाज से नवाजा। इस मौके पर मदारिस में जदीद तालीम को फरोग देने के लिए तैयार मदरसा ई लर्निंग ऐप मेला का आगाज किया गया। तलबा को एजाज से नवाजते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस इनेकाद से सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि उनके सरपरस्तों की भी हौसला अफजाई होगी और अपनी रिवायती तालीम में जदीदियत की शमूलियत का वो इस्तकबाल कर सकेंगे। अवधनामा में शायद जिले की खबरों के मुताबिक मुदहा कस्बे के कई स्कूल या यूं कहें कि इलाके के बेशतर स्कूलों में इल्हाक शुदा असातिज़ा की मुद्दत इल्हाक खत्म होने के बाद भी वो अपनी सहूलत के मुताबिक अपने असल स्कूल जहां उनके तैनाती है मुद्दत से गए ही नहीं, जिसकी वजह से कस्बे के स्कूलों में तातुल बना हुआ है जहां असातिज़ा की अदम मौजूदगी में तालीम का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। इस सिलसिले में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर राम गोपाल ने कहा कि ऐसे असातिज़ा, शिक्षा मित्र और इंस्ट्रक्टर्स को 2 बार नोटिस दी जा चुकी है, तीसरी मरतबा नोटिस भेजी जाएगी। उसके बाद भी अगर असातिज़ा अपने तैनाती स्कूल नहीं गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोनी बॉर्डर थाना इलाके की कॉलोनी में रहने वाली एक खातून ने PSC के एक जवान के खिलाफ इसकात हमल और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। खातून का इल्जाम है कि PSC के जवान ने उसे शादी की लेकिन कुछ दिनों बाद उसे छोड़ दिया। सिटी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह पटवार का इस सिलसिले में कहना है कि श्याम कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की तहकीकात जारी है। देवबंद शहर के मजनूवाला रोड पर वाक़े जहान गार्डन में बीजेपी की एक मीटिंग हुई जिसमें देवबंद असेंबली सीट से बीजेपी के MLA और महकमा PWD के वजीर कुंवर ब्रजेश सिंह को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA ब्रजेश सिंह ने कहा कि देवबंद इलाके की तरक्की के लिए की गई हर कोशिश में उन्हें वजीर आला योगी आदित्यनाथ का भरपूर ताउन और हिदायत मिली है। उन्होंने अपनी जीत का क्रेडिट पार्टी कारकुनान को देते हुए कहा कि कारकुनान पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी कोशिश से ही आने वाले 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में भी फतेह को यकीनी बनाया जाएगा। सैयद जियाउल आरिफीन काजी शहर और इमाम ईदगाह बांगर मऊ ने एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है कि जो हजरात ख़वातीन साहिब निसाब हैं यानी जिन पर ज़कात अदा करना फर्ज है उन सब पर कुर्बानी करना भी वाजिब है। सिर्फ घर के किसी एक शख्स के नाम से ही कुर्बानी कराना काफ़ी नहीं होगा और कुर्बानी न कराने वाले अशखास गुनहगार होंगे। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के लिए जानवर के इंतखाब में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कुर्बानी किसी खुली हुई जगह या आम रास्ते पर हरगिज़ न करें। खून वगैरह नालियों में न बहने दें। कुर्बानी के वक्त उसका फोटो या मूवी वगैरह कतई न बनाएं और न उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करें। लखीमपुर खीरी में बज़्म सागर अदब की जानिब से माहाना तरही नशिस्त का एहतमाम डॉक्टर मोहम्मद शफी सीतापुरी की रिहाइशगाह वाक़ हिदायत नगर में मुनक़िद हुई। नशिस्त की सदारत तंज़ुम-ए-ज़ा के उस्ताद शायर कादिर लखीमपुरी ने की। निज़ामत के फ़राइज़ नफीस वारिसी ने अंजाम दिए। मेहमान खुसूसी के तौर पर अलीम साहिल लाहरपुरी ने शिरकत की। इस मरतबा का मिसरे तरह था, यहाँ मेरे बुजुर्गों के मुबारक सर नहीं मिलते। मिसरे तरह पर मकामी और बैरूनी शोरा कराम ने तबा आजमाई की। खबर के मुताबिक आइंदा माह अगस्त के पहले हफ्ते को होने वाली तरही नशिस्त का मिसरे तरह है, हमारे आंगन में चांद उतरे, हमारे घर में भी रत जगह हो। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से आज़मीन हज की मक्के मुअज़्ज़मा आमद के बाद मिना में सफ़ेद खीमों का शहर 5 रोज़ के लिए शहद की मक्खियों के छत्ते की शक्ल इख्तियार कर गया है। आज़मीन हज 8 ज़िलहिज को यौम तरविया की तैयारी के लिए मिना में जमा हो रहे हैं। मिना में आज़मीन हज के लिए जदीद तरीन खेमे तैयार किए गए हैं। गर्मी के मौसम के एतबार से इन खेमों में ठंडक का भरपूर इंतजाम किया गया है। इसके अलावा ये खेमे फायर प्रूफ भी हैं। इस दौरान सऊदी अरब की वजारत माहौलियात ने आज़मीन हज की कुर्बानी के जानवर
جانوروں کو ذبیحہ کرنے کے عمل کے لیے آن لائن بکنگ بھی شروع کر دی ہے۔ ایرانی صدر مملکت نے کہا ہے کہ امریکہ کو مذاکرات اور معاہدے کے تقاضوں پر عمل کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ مذاکرات کے دوران ایران کے خلاف قرارداد پیش کرنے کی تجویز مذاکرات اور معاہدے کی روح کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بات علامہ سید ابراہیم رئیسی نے پیر کے روز سوئٹزرلینڈ کی نئی سفیر کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ 100 سالہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تمام ممالک بالخصوص سوئٹزرلینڈ کے ساتھ تجارتی، اقتصادی اور سیاسی تعلقات بڑھانے کا خواہاں ہے۔ ہانگ کانگ میں طاقتور طوفان کے باعث ایک بحری جہاز 2 ٹکڑے ہو کر سمندر میں ڈوب گیا، جس کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک اور 30 لاپتہ ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ہانگ کانگ میں ڈوبنے والے بحری جہاز سے 12 لاشیں ملی ہیں، جبکہ 30 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ امدادی کاموں میں ہیلی کاپٹرز، کشتیاں اور کوسٹ گارڈ کے غوطہ خور حصہ لے رہے ہیں۔ کوسٹ گارڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امدادی کاموں کے دوران 3 افراد کو زندہ نکالا گیا، جبکہ 30 افراد کی تلاش کا کام جاری ہے، تاہم ان کے زندہ ملنے کے امکانات بہت کم ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق روس نے یوکرین کے اہم شہر لانسچانسک کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ہم اپنی سرزمین کے ہر ایک حصے من جملہ لانسچانسک کو دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ واضح رہے کہ روس کی طرف سے ایسی کامیابیوں کا دعویٰ روسی افواج کے لیے ایک فیصلہ کن پیش رفت کی طرف اشارہ ہے، جو حملے کے 4 ماہ سے زیادہ عرصے سے دارالحکومت کیف سے اپنی توجہ ہٹانے کے بعد مشرقی یوکرین کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن میں 117 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسری جانب یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نائب وزیر خارجہ نے سعودی اتحاد کو خبردار کیا ہے کہ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ جنگ بندی کی مدت میں دوبارہ توسیع نہ کی جائے۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے باوجود سعودی اتحاد کی جانب سے خلاف ورزیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ المیسرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد الجوف، معارب، حجہ، صالح، سعدہ، تعز صوبوں اور سرحدی علاقوں میں جاسوسی پروازیں انجام دے کر جنگ بندی سمجھوتے کو مسلسل پامال کر رہا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔